चैत्र पूर्णिमा है, बहुत ही अच्छा दिन है। फिर नर्मद यूनिवर्सिटी है, इसके पास वाले ये झोपड़पट्टी एरिया में आए हैं और यहाँ पर आज हमने ये खीरदान का जो कार्यक्रम किया है वो आयोजित किया है। और ये जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको हम आज खीरदान का फिर उनको दान कर रहे हैं। साथियों, आज के दिन का बहुत ज़्यादा महत्व है बुद्धिज़्म में, क्योंकि आज ही के दिन चैत्र पूर्णिमा को तथागत गौतम बुद्ध को सुजाता नामक एक लड़की ने उनको खीर का दान किया था। और इसीलिए इस दिन को याद करते हुए हम भी जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, उनको हम ये खीरदान का कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पीछे की कहानी ऐसे है कि जब सिद्धार्थ गौतम जब अपना घर छोड़ के सत्य की खोज के लिए निकले थे और जब वो घर छोड़ने के बाद वो काफ़ी दिनों तक अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग आश्रम में गए और अलग अलग ऋषि मुनियों के साथ में रहे। उन्होंने अलग अलग तरह की ध्यान साधनाएं सीखी, फिर भी उन्हें दुख मुक्ति का मार्ग नहीं मिल रहा था। अंततः वो अकेले निकल गए और उन्होंने खुद सोचा कि मैं अभी दुख मुक्ति का जो मार्ग है उसको मैं खुद ही ढूंढ कर निकालूंगा। तो एक समय की बात है, आज ही का वो दिन था जब तथागत सिद्धार्थ ये बोध गया में थे। बोध गया को उस समय उर्वेला नाम से जाना जाता था और उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की। कड़ी तपस्या करते करते एक समय ऐसा आ गया था कि उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, अन्न का ग्रहण करना भी छोड़ दिया था, पानी पीना भी छोड़ दिया था। एक एक छोटे छोटे दाने पे वो रहे 10-10 दिन, 15 दिन, एक महीना। और इससे वो जो ध्यान साधना कर रहे थे उनके शरीर पर इतना असर पड़ा कि उनकी शरीर की जो हड्डियां है वो भी दिखने लग गई थी, इतने उनका शरीर क्षीण हो गया था। तो वो एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और सेनानी नाम का एक गांव है और वहाँ पे सुजाता नाम की लड़की रहती थी। उन्होंने उस एक वट वृक्ष था उससे एक मनोकामना की थी कि अगर मेरी शादी में मुझे एक योग्य वर मिलता है और मुझे उससे जो अगर पहला पुत्र प्राप्त होता है तो मैं इस वट वृक्ष को आकर जरूर इसकी पूजा करूँगी और उसको खीरदान करूँगी। तो जब ये उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो वो उस वट वृक्ष के सामने जाती है और उनको उसकी पूजा करने के लिए जाती है। तो वो देखती है कि साक्षात वहाँ पे वट वृक्ष देवता बैठे रहते हैं। तो वो वट वृक्ष देवता ना होते हुए वो तथागत सिद्धार्थ गौतम होते हैं और वो वहाँ पर अपनी ध्यान साधना करते हुए, तो जैसे ही वो उनको देखती है और उनको अपना अर्पण करना चाहती है खीर, तो तथागत बुद्ध कहते हैं उन्हें कि मैं वट वृक्ष देवता नहीं हूँ, मैं आपकी जैसा ही एक इंसान हूँ और मैं अपनी दुख मुक्ति का जो मार्ग है, जो मनुष्य मात्र में जो दुख से जो लोग पीड़ित है उसका दुख मुक्ति का मार्ग मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे जल्दी वो मार्ग मिल जाएगा। पर उस पर जो सुजाता नामक जो लड़की रहती है वो कहती है बुद्ध को कि आप अगर खाना ही नहीं खाएंगे, अगर आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो बिना शरीर के आप कैसे करोगे? आप कोई भी मार्ग नहीं ढूंढ सकते जब तक कि आपको अपने शरीर को जो हमको जो मूलभूत ज़रूरत होती है, खाना जितना हमें ज़रूरत होती है उतना तो हमें खाना ही चाहिए। अगर वो नहीं खाएंगे तो हम कोई भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बात तथागत गौतम बुद्ध को बहुत अच्छी लगी और सही भी लगी और उस समय उन्होंने ये जो खीर जो सुजाता ने उनको दान किया था वो उन्होंने सोचा और उसको ग्रहण किया। वो जो खीर उन्होंने ग्रहण किया वो उसको पूरा ध्यान से, हम कई बार क्या होता है कि जब खाना भी खाते हैं तो हमारा ध्यान नहीं रहता, हमारे मन में बहुत अलग अलग तरह के विचार आते रहते हैं, ये मन बहुत चंचल है हमारा, हम यहाँ पे होते हुए भी हमारे कई इधर उधर की बातें चल रही है। तो बुद्ध ने कहा है कि आप जब भी कोई चीज़ करते हो उसको पूरा होशो हवास से करो, पूरा ध्यान लगा के करो। अगर आज हम ये बात करें या यहाँ पे खीरदान करें तो हमारा ध्यान यहीं पे होना चाहिए। तो उन्होंने जो खीर दी थी उनको वो 49 ग्रास में उन्होंने ग्रहण की थी, 49 निवाले छोटे छोटे लेके। उन्होंने अपने जीवन में यही बात बताई है कि मेरे जीवन में सबसे बढ़िया खाना जो रहा वो 2 समय रहा है। एक तो जब मुझे जब बौद्ध अपना ज्ञान की प्राप्ति होने के पहले, जो मुझे दुख मुक्ति का मार्ग प्राप्त होने के पहले, मुझे बोधि प्राप्त होने के पहले जो मैंने जो खाना खाया था वो सबसे यादगार मेरा खाना था। और दूसरा जब उनका महापरिनिर्वाण होने के पहला जो उन्होंने खाना खाया था, एक उपासक के यहाँ पे उनको बुलाया गया था और वहाँ पे उन्होंने खाना खाया था। तो इसीलिए
बुद्ध धर्म में ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्णिमा है, आज की चैत्र पूर्णिमा है। थोड़े देर में हमको वो एक बहुत ही सुंदर चांद देखने को मिलेगा और इसीलिए आज का ये बहुत महत्व है। और इसीलिए बौद्ध धर्म में जितने भी उसके अनुयायी हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो आज के दिन ये खीर बांटने का काम करते हैं। पर हमने सोचा कि हम जनरली खीर घर में बनाते हैं और आपस में ही एक दूसरे को देकर खाते हैं। पर ये जो कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में भी बहुत सारे गरीब लोग होते हैं। आप ये जो देख सकते हैं मेरे पीछे, ये देखो यहाँ पे इनके लिए रहने के लिए भी बराबर से घर नहीं है बेचारे, ये लोग यहाँ पर झोपड़ियों में रहते हैं। तो हमारा जैसे लोगों का काम है, और बाबा साहब ने भी ये बात बोली है कि आप जो कमाई करते हो उस कमाई का कम से कम 10% भाग ऐसे जो अपने भाई बहन हैं जो ऐसी अवस्था में हैं, उनके बारे में भी आप सोचो, क्योंकि मानवता की सेवा करना ही यही सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा और कोई बड़ा धर्म नहीं हो सकता है। तो यही बात करते हुए मेरे साथ में भारतीय बौद्ध महासभा के गुजरात प्रभारी आयुष्मान लाल बहादुर गौतम जी और उसके कोषाध्यक्ष आदरणीय विजय बहादुर विश्वकर्मा जी, ये भी हमारे साथ में हैं। और आज हमने ये सोचा है, और मेरी टीम के सदस्य हेमंत भारती भी है हमारे साथ में, और हम सब लोगों ने सोचा कि आज इतना अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है, तो इसी दिन को हम ये करते हुए यहाँ पर हम खीरदान का कार्यक्रम करेंगे। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरी छोटी सी बात पे आप आए। और आप साथियों, आज का जो पावन अवसर है, सर ने बताया अभी, चैत्र की पूर्णिमा है और इसका विशेष महत्व है। इस विशेष महत्व वाले दिन में हमें इसको यादगार बनाने के लिए इस दिन को लोगों के साथ सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। तो कुणाल सर ने बताया, तो उसको लेकर के हम लोग भी सीरियस हुए, और हमारे साथी हैं, जैसे आप देख सकते हैं विजय बहादुर विश्वकर्मा साहब, अनिल भाई इंग्लिश साहब और विनोद भाई बौद्ध साहब, हम सब ने मिल करके इस मुहिम में, और साथ में हमारे हेमंत सर हैं, मिल करके एक छोटा सा प्रयास किया है ताकि लोगों को उसका लाभ मिले। और आने वाले समय में इसी तरीके से और लोगों को भी हम प्रेरित करेंगे